दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आपको बताते हैं बीटेट और सीटेट के छात्र पटना में सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस पहुंचती है और उस वक्त एक लड़का हाथ में तिरंगा लिए प्रदर्शन कर रहा होता है। उसको एडीएम स्वयं अपने हाथ में लाठी लेके मीडिया का बाइट दे रहा होता है, उसको खिंचवा के साइड करता है और इतना मारता है, इतना मारता है, इतना मारता है कि उसको वो लड़का लहूलुहान हो जाता है। कभी उसके कान से तो कभी उसके कान के नीचे से, कभी उसके मुंह से ऐसे खून निकलता हुआ दिखता है। मैं बता दूं कि क्या ऐसे एडीएम को, ऐसे पुलिस अधिकारी को क्या अधिकार है कि वे कानून हाथ में लेके और इस तरह से बच्चों की पिटाई कर सकते हैं? जी, इसका जवाब है कि अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? धारा 166, धारा 166 ए और धारा 323 के तहत ये अधिकारी जो हाथ में लाठी लेके और जितने क्रूरता से और बर्बरता से उस लड़के को मारा है, इसको सजा हो सकती है। दोस्तों, आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो अधिकारी तबका है वो अपने आप को जनता का नौकर मानता ही नहीं। चाहे वो डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे पुलिस हो, एसपी हो, इनकी वर्दी से लेके सब कुछ हमारे आपके टैक्स के पैसे से है। ये हैं हमारे नौकर, लेकिन बन बैठे हैं माई बाप। किस तरह से इस एडीएम का हिम्मत हुआ कि हाथ में लाठी लेके इतनी बुरी तरह से लड़कों को पीटना? क्या ये लड़के तुम्हारे नौकर हैं? ये लड़के जो है ना टैक्स देते हैं और उसी टैक्स के पैसे से तुम आज सारा फुटानी कर रहे हो। दोस्तों, जो अधिकारी तबका का मन बढ़ा हुआ है, मैं तो कहूंगा ऐसे अधिकारियों पे देश के अन्य कोने, बिहार के अन्य अन्य कोने से मैंने धारा बता दिया, 166, 166 ए और 323 के तहत मुकदमा किया जाए और इस मुकदमा को तब तक लड़ा जाए जब तक इस बंदे को सजा ना हो। क्योंकि इन अधिकारियों को इनकी असली औकात बताना जरूरी हो गया है कि तुम जनता के नौकर हो। तुम इस तरह से जनता के माई बाप बन के और हाथ में तुम ऐसे डंडे लेके इतनी बुरी तरह से पिटाई नहीं कर सकते। आते हैं, देखते हैं गवर्नमेंट का क्या नजरिया है। तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है यूथ की सरकार है और यूथ को रोजगार देने की बात इन्होंने 10 लाख कहा, तो नीतीश कुमार ने आजादी के दिन 15 अगस्त को गांधी मैदान से अनाउंस किया कि 20 लाख रोजगार देंगे। तो इन्होंने कहा हम तो रोजगार देने की ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं और चीजें प्रोसेस में है। और जो एडीएम मारा है उस एडीएम के ऊपर जो है कार्रवाई हो गई है, उस एडीएम के ऊपर कार्रवाई हो गई है और जो भी कार्रवाई बनता है उस पर कार्रवाई किया जा रहा है, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा है। दोस्तों, मैं जो है अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी भी बिहार के सत्ता में था, तो इस तरह से बच्चों को, स्टूडेंट को, अग्निपथ के लड़कों को कितनी बुरी तरह से पीटा गया, कितनी बुरी तरह से घसीटा गया। और जो आर्मी की तैयारी कर रहे होते हैं उन बच्चों को, जो देशभक्ति का एक मैसेज देते हैं, जो देश के लिए अपने जान न्यौछावर करने के लिए जो बच्चे अग्निपथ की तैयारी कर रहे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हम लोगों ने देखा कि कितनी बुरी तरह से उन बच्चों को पीटा गया। आज सरकार बदली है, आज देखा जा रहा है बीटेट और सीटेट वालों को पीटा गया है। अब ये पीटा क्यों जा रहा है, हमें यह बात समझना पड़ेगा कि भारत में जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वे जो है माई बाप जो बन बैठे हैं, माई बाप बनना गलत है। अगर ब्यूरोक्रेट्स इस तरह से माई बाप बनेंगे, हाथ में कानून लेंगे और हाथ में कानून लेके इस तरह से बुरी तरह से पिटाई करेंगे, इस चीज का मैं रविकांत भारती सदा विरोध करता रहूंगा। आप सभी को बता दें दोस्तों, तुम इतने बड़े एडीएम हो तो तुम डीएम से कह के और तुम जो है अपने स्तर से धारा 144 नहीं लगा सकते थे? धारा 144 लगा दिए होते। जो जो लड़के तुमको प्रदर्शन कर रहे थे उनको जो है शांतिपूर्ण उठाते। धारा 107, 116 और 151 जो है शांति भंग का धारा लगा के उठा लिए होते, लेकिन शांतिपूर्वक उठाने के बजाय धारा 144 लगता तो 5 लोगों से ज्यादा लोग नहीं विरोध कर सकते थे। तो जब विरोध करते तो उनको गिरफ्तार कर लेते, गिरफ्तार करके अंदर करते। तुम्हारा कानूनी हक ये था, तुम्हारा कानूनी हक ये नहीं था कि अपने हाथ में डंडा लो और माई बाप बन जाओ, कानून अपने हाथ में लेके इस तरह से बेरहमी से बच्चों की पिटाई करो। दोस्तों, मैं रविकांत भारती अनफॉर्चुनेटली अभी मैं बिहार से बाहर हूं। अगर अभी मैं बिहार में रहता तो मैं गारंटी के तहत इस अधिकारी के ऊपर मैं एफआईआर करता और मैं डेफिनेटली एफआईआर करता। बिहार अगर मैं 2-4-10 दिन में पहुंचूंगा तो भी मैं नियरेस्ट थाना में जाके इस एडीएम को जरूर नपवाऊंगा। और मैं देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इसके ऊपर जो है ऑलरेडी कार्रवाई की गई है। कौन कौन सा धारा लगाया है, कौन कौन सा मामला किया गया है,
ये कार्रवाई क्या है इसको भी मैं डिटेल में देखूंगा। लेकिन ओवरऑल पूरे बिहार के जनता से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पुलिस है, जो प्रशासन है, जो डीएम है, जो एडीएम है, ये जो सब है ना, हम ही लोगों के टैक्स के पैसे से ये लोग पल रहे हैं और हमारे नौकर हैं। इनको हम औकात में रहने की शिक्षा हमें देनी पड़ेगी और उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। धन्यवाद।